हेलो मेरे चुन्नू मुन्नू सुन्नू, आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। अब आप देखिए गर्मी तो बहुत तेज पड़ने लग गई है, सो आप ठंडे ठंडे पानी पीजिए और चल करके अकाउंट सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अब आई होप सो अब आपने अपने अकाउंट्स की बैक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि हम इस फर्स्ट चैप्टर के अब एंड टॉपिक पे आ गए हैं आज। ओके, सो कम ऑन बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। पास्ट एडजस्टमेंट, गिव द हेडिंग इन योर रजिस्टर और साइड में आप मार्क कर लीजिए। ऐसे तो ये पूरा ही चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट इसको मैं आपको स्पेशली इम्पोर्टेंट करा दे रही हूँ। मार्क कर लीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट और वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ऐसे तो अगर बोलिए आपकी ये पूरे चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट है, बट पास्ट एडजस्टमेंट मोस्टली आपके हर एग्जाम में आते ही आते हैं। अब आप सब पूछोगे नहीं मैम पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट बच्चों होता क्या है, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल ईयर की कब 1 अप्रैल और नेक्स्ट ईयर की एंडिंग करते हैं 31 मार्च 2000, जो भी आपके, ठीक है। आपने पीएनएल बना ली, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना ली, बैलेंस शीट बना ली। अब उसके बाद आपको पता चलता है कि आप कुछ भूल गए। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या फिर आप अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, या सैलरी देना भूल गए, या फिर आपने आपको डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था रेशियो 3:2:1 पे, बट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1:1 इक्वल में। तो ऐसे जब गड़बड़ हो जाए तब क्या कर सकते हैं? तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस पास्ट एडजस्टमेंट्स में। ओके, सो कम ऑन बच्चों, अब आप नोट कीजिए। राइट, आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लाइक आपने प्रिपेयर किया है पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाइक इस चैप्टर में तो अभी हम नहीं प्रिपेयर कर रहे, बट अकाउंट्स में तो हम जब फाइनल अकाउंट बनाते तो आपके बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते। बैलेंस शीट ओके ऑन 31 March of every year. Then if we find some mistakes, then that is known as the solution to that mistake is known as past adjustment. ओके, आप सब नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब हम हर ईयर के 31 मार्च में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कुछ मिस्टेक्स रह जाते हैं अगर, ठीक है, कुछ करना भूल जाते हैं कोई चीज़ की ट्रीटमेंट, तो उस मिस्टेक जो आप किए हैं उसके सॉल्यूशन को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। दैट इज नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट। ओके, ये आप सब नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कितनी टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स होते हैं। डन एवरीबॉडी? मैं इरेज कर दूं? ओके, और बच्चों लोग आप सब घर में प्रैक्टिस कर रहे हो ना? अब आप फर्स्ट चैप्टर आपकी एंड होने वाली है, उसके बाद फिर मैं आपको बैक एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, और आप अपने साइड से भी आप जितना हो सके आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। आई होप सो आप सब समझदार हो, आप सब स्मार्ट बच्चे हो, तो आप सब कर भी रहे होगे। एम आई राइट मेरे स्मार्ट बच्चों? ओके, नाउ सी,
4 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स होते हैं आपके। फर्स्ट वन इज कैलकुलेटेड रॉन्ग अमाउंट। अभी आप नोट करते जाइए, फिर मैं आपको समझाऊंगी। कैलकुलेटेड रॉन्ग अमाउंट। सेकेंड वन इज योर wrong distribution of profit. Okay. Third one is omission. Omission means आप कोई चीज का ट्रीटमेंट करना भूल गए हो, forgot to do that. And fourth one, we always calculate interest on capital. हम किस पे निकालते हैं? On opening capital. ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है। But if in question closing capital is given, so we have to calculate opening capital. Noted? अब मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट क्या है, जैसे कि आपने कैलकुलेट कर लिया है रॉन्ग अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप ऐसे समझ लीजिए, रॉन्ग अमाउंट मतलब जैसे कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना था एट द रेट 10% पर एनम, ओके, बट आपने कैलकुलेट कर लिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। लाइक अगर 1 लाख है तो उसका 10% आपका 10,000 आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आपने 6% कर लिया है, तो ये आपने रॉन्ग अमाउंट कर लिया गलती से, ओके। सेकेंड वन इज रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लाइक आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, PSR रेशियो आपका 3:2:1 था, बट आपने क्या कर दिया, PSR इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया प्रॉफिट का। सेकेंड ये हुआ। थर्ड ओमिशन। ओमिशन मीन्स कि भूल जाना। लाइक आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, बट आप ये भूल ही गए, आपने चार्ज किया ही नहीं, ओके। एंड फोर्थ वन है कि आपको पता है सबको कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़े थे, किस पे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है। बट इन केस क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ये फोर्थ केस आपका ये वाला है, ओके। सो ये आपके 4 केसेस होते हैं। इस 4 केसेस के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, ओके। आप सब नोट कर लीजिए इसे। डन, ओके। कम ऑन बच्चों, अब सबसे पहले हम करेंगे सबसे सिंपल वन, दैट इज आपके ओमिशन और फॉरगॉट। मीन्स आप कोई चीज जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रोवाइड करना भूल गए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो फर्स्ट सबसे सिंपल पढ़ेंगे हम। ओमिशन मीन्स आप कोई ट्रीटमेंट करना भूल गए हो। टेक आउट योर बुक, टेक आउट इलस्ट्रेशन 47, पेज नंबर 1.63. Shall I start reading? P and Q were partners in a firm sharing profits equally, okay? Their fixed capital were 1 lakh and 50,000 respectively. The partnership deed provides for interest on capital at the rate 10% per annum. For the year ended 31st March, profits of the firm were distributed without providing interest on capital. To pass necessary adjustment entry to rectify the error. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करने बोलता है टू रेक्टिफाई द एरर। तो क्वेश्चन क्या है, पी एंड क्यू आपके पार्टनर्स है, इक्वल रेशियो है, देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर इतना इतना, एंड पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10% पर एनम प्रोवाइड करना था, बट प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इस इलस्ट्रेशन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए। अब सबसे पहली बात, जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए मार्क कीजिए, हाईलाइट कीजिए आप अपने पेन से, देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर। याद है हम लोग
जब कैपिटल अकाउंट पढ़े थे तो फ्लक्चुएटिंग होता था, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में आपका फिक्स्ड और इसमें आपका प्रॉफिट्स जो सारे आपके पार्टनर्स के होते थे, जो कमाई होते थे वो आपके फ्लक्चुएट, ऊपर आपके फिक्स्ड रहते कैपिटल के रहते थे और नीचे आपके जो आपके पार्टनर्स की कमाई होते हैं। बट जब आपके फिक्स्ड कैपिटल बोले तो आपका कैपिटल अकाउंट अलग बनता है और जो सारे प्रॉफिट्स होते हैं पार्टनर्स के वो कहाँ जाते हैं, जो सारे कमाई होते हैं पार्टनर्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस या जो भी उस खर्चे हुए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके जो भी है, तो वो करंट अकाउंट में। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए पहले ये ध्यान देख लीजिए कि कैपिटल के बारे में क्या बोला गया। यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल बोला गया है तो इसका मतलब कि आपका उनका जो कमाई होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, सब कहाँ पे हम लोग बनाएंगे, करंट अकाउंट पे। Is it clear to everybody? So this is very important. Highlight in your question कि whenever question fixed capital is given means you have to give आपको सारे जो भी profits कमाई है current account में. Okay, let's start with this. ये सब आप सबने नोट कर लिया। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सिंपल केस लेंगे, ओमिशन। जब आप कोई चीज कोई प्रोवाइड करना भूल गए, उसका ट्रीटमेंट ही करना भूल गए, आपने रॉन्ग नहीं किया है, आप करना ही भूल गए। समझिए आपने अपने किसी फ्रेंड को पैसा देना था, अब पैसा ही देना भूल गए। ऐसा नहीं कि आपने रॉन्ग अमाउंट प्रोवाइड कर दिया, आप देना ही भूल गए। ओके, कम ऑन। सबसे पहले हम इसकी वर्किंग बनाएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टमेंट टेबल। ओके, डन। अब यहाँ पे आपका आएगा टोटल और यहाँ पे 2 पार्टनर्स है P एंड Q। ओके, P Q टोटल। अब आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो देयर फिक्स्ड कैपिटल 1 लाख थे इतने और फॉर द ईयर एंडेड, तो ये आपके हो गए आपके पूरे साल के लिए। ओके, नाउ सी इन दिस क्वेश्चन आपको मैंने सिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। तो ये पूरे साल के हो गए, तो 1 लाख का आपका 10% हुआ 10,000 और 50,000 का 10% हुआ 5,000। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ओके, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो उनका अकाउंट क्या होता है, कैपिटल। इस क्वेश्चन में तो करंट अकाउंट होगा। ओके, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ आपके पीस करंट अकाउंट, क्यूज करंट अकाउंट। ओके, तो जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस मिलता है तो आप क्या, इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट है तो जनरली माइंड में कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। जब उनका कमाई बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है और जब डिक्रीज होता है तो डेबिट। तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो ये क्या होगा, उनका क्रेडिट होगा। ओके, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिए, क्रेडिट। तो पी का कितने से होगा, 10,000 और Q का होगा आपका 5,000, टोटल 15,000। बस और कुछ नहीं भूले थे। अब देखिए, अब ये पार्टनर्स, फर्म पार्टनर्स को तो दे रहा है तो पार्टनर्स को क्रेडिट होता है। आपने अकाउंट से पढ़ा था हर चीज का डुअल इफेक्ट होता है, ऑब्वियसली डबल एंट्री डुअल इफेक्ट होती है। तो पार्टनर्स की करंट अकाउंट क्रेडिट हो रही है तो फर्म को क्या हो रहा है, फर्म डेबिट होगी। क्यों डेबिट होगी, अगर आप समझिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने P&L एप्रोप्रिएशन ही बनाया है। ओके, तो यहाँ पे आप देते हैं पार्टनर्स को, तो अगर 50,000 उसकी प्रॉफिट थी और अभी तक आपने 25,000 का दे दिया आपने, ठीक है, तो बैलेंसिंग आपका बचा 25,000। ओके, ये नेट प्रॉफिट डिविजिबल, ये डिविजिबल प्रॉफिट हो गए तीनों पार्टनर्स में। अब जैसे आपने ये 15,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने देना भूल गया, एंट्री कर दिए, तो 15,000, तो यहाँ अब आपका हो गया 40,000, ठीक है। 25 प्लस 15 तो आपका यहाँ 10,000 बचा। अब प्रॉफिट कितना बचा आपका, 10,000 ही बचा। तो 15,000 का प्रॉफिट अब आपको फर्म को मतलब वो खर्चा हो रहा है, मैं समझिए एक तरह से लॉस हो रहा है। तो अगर एक तरह से पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म डेबिट हो रही है, एक तरह से उनको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलेंगे
for sharing the above loss. डेबिट, क्योंकि अब आपका जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, एक बार मैं आपको ये फिर से समझा दूं. ओके, यहाँ समझा दे रही हूँ, फिर मैं इरेज कर दूंगी. लाइक हम लोग यहाँ पे P&L अकाउंट बना रहे हैं, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं. आपकी 50,000 यहाँ पे थे आपके नेट प्रॉफिट, और पहले के जो भी आपके पार्टनर्स को मिले यहाँ पे थे आपके 20,000. ओके, तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 30,000 बैलेंसिंग फिगर. क्लियर है? 50,000 आपके P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट है, 20,000 पार्टनर्स पे जो भी आपने दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर 30,000 डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अब हमें क्या पता चला, 15,000 का फर्म को और खर्चा करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करेंगे 20,000 प्लस 15 भूल गए थे, 35,000. ओके, तो अब यहाँ पे हो गया 35,000. ठीक है, तो अब आपका क्या बच रहा है, 15,000. तो पहले 30,000 प्रॉफिट हो रहा था, अब आपको 15,000, मतलब कि अब 15,000 का लॉस हो रहा है फर्म को. ओके, तो यही जो लॉस है आपका, लॉस फर्म को होता है, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, कैपिटल डेबिट करते हैं. तो यही आपकी इसकी रिवर्स एंट्री हो गई, डेबिट हो गई. तो अब आपके जो 15,000 के लॉस थे, किस रेशियो में, इक्वली. तो इक्वली यहाँ पे 7,500 और ये हो गया आपके 7,500. मीन्स कहने को मेन ये है कि ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल गए, उनको दे दिए. ठीक है, बट अब एक साइड से क्या हो रहा है, ये फर्म का लॉस हो रहा है. पहले तो उसको इतना प्रॉफिट हुआ था, बट अब और खर्चा हो गया, तो लॉस हो रहा है ना. तो इसलिए अब लॉस को क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स को बांटते हैं PSR में. ठीक है, तो ये इक्वली है, तो आपको ये डेबिट हो गया 7,500. तो अब नेट इफेक्ट देखिए, क्रेडिट बढ़ा है, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट आएगा कितना, 2,500. और यहाँ पे डेबिट बढ़ा है, तो यहाँ आपका डेबिट आएगा 2,500. ओके, और यहाँ पे तो आपका 15,000, तो यहाँ पे तो नील आ गया. अब नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, किसका करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है और किसका करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. तो P का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो फाइनली P को 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो उसको 7,500 का ही बस वो वैसे लॉस हो रहा है, तो 2,500 का उसको प्रॉफिट ही हो जा रहा है. तो इसकी जर्नल एंट्री होगी आपकी क्यूज करंट अकाउंट डेबिट कितने की, 2,500 की, और P क्रेडिट हो रही है, P's करंट अकाउंट 2,500. इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इज दिस एग्जाम्पल क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, मेन आपको ये समझना है कि क्रेडिट हो रहा है आपको, तो उसकी रिवर्स क्या होती है, आपकी डेबिट हो रही है. ओके, और नेट इफेक्ट देखना है आपको कि क्रेडिट और डेबिट हो रहा है. तो जो पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं उसकी आपकी डेबिट हो जाएगी. क्यू यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो क्यूज करंट अकाउंट डेबिट 2,500 रुपीज अकाउंट. तो फाइनली आपका नेट एडजस्टमेंट क्या होगा कि क्यू के अकाउंट से करंट अकाउंट से डेबिट होगा 2,500 और पी के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा. तो जो ओमिशन हुई थी उसकी आपकी एडजस्टमेंट होगी. क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लीजिए. नाउ कम ऑन बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. रीड दिस. A, B and C were partners in a firm with ratio 5:3:2. The partnership charge करता है interest on drawing at the rate 10% per annum. Okay, interest on rate at the rate 10% per annum.
Their drawings were 20,000, 30,000, 50,000 for the year ending 31st March 2026. After the final accounts had been prepared, it was discovered that interest on drawing had not been चार्ज। तो फाइनल अकाउंट बना लिया, उसके बाद क्या पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज किया ही नहीं है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो यू वर्किंग। इससे पहले प्रीवियस एग्जांपल में हमने कौन सा किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया था, वो भूल गए थे। अब इस क्वेश्चन एग्जाम्पल से हम लोग क्या सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो अब उसकी क्या आपकी ट्रीटमेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस क्वेश्चन एवरीवन। Done? Shall I erase? Okay. अब आप याद कीजिए, पीछे बैक जाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता था? पार्टनर्स के आपके कैपिटल या करेंट अकाउंट जहां भी आपके जाएंगे वो क्रेडिट होते थे कि डेबिट होते थे? क्रेडिट होते थे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी कमाई होती थी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? उनका खर्चा है, तो उनसे उनका कैपिटल अकाउंट या क्रेडिट अकाउंट करेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। वेरी गुड। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आप टेबल बनाइए, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, ओके। इसमें आपके 3 पार्टनर्स है, ये आ गए आपके टोटल, ये ए, ये बी, ये सी, ओके। ए, बी, सी और टोटल। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन क्या है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा था आपको कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मतलब कि आपके जो भी आपकी कमाई पार्टनर्स के वो करंट अकाउंट में, इसलिए हम लोग उसमें जर्नल एंट्री पास किस में किए थे? करंट अकाउंट। और अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सारे में आपके कैपिटल अकाउंट होंगे, ओके। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा? अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज्ड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके टाइम पीरियड क्या है? ड्राइंग्स वे 20,000, 30,000, 50,000 फॉर द ईयर एंडिंग। अब टाइम पीरियड आपका नहीं दिया हुआ, अब गो बैक टू योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन। याद कीजिए, जब टाइम पीरियड नहीं दिया रहता है तो हम क्या करते हैं? कितना लेते हैं? 6 मंथ्स। वेरी गुड। और जब पर एनम नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली जैसे 10% लिखा हुआ है तो 1 लाख का 10%, टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छे, इसका मतलब आप सब रिवाइज कर रहे हो। वेरी गुड, कीप इट अप। तो यहाँ पे आपका 20,000 का 10% 2,000 हुआ और 6 मंथ्स में हाफ, तो यहाँ पे 1,000 होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज, इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। ये हो गया 1,000। फिर 30,000 का 10% 3,000, उसका हाफ 1,500 हो गया। एंड 50,000 5,000 और उसका हाफ 2,500 हो गया, ओके। तो टोटल हुए आपके 5,000, ठीक है। अब क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज, इससे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, तो उससे क्या हुआ? पार्टनर्स का लॉस हुआ, खर्चा हुआ। तो अब उसका रिवर्स एंट्री क्या होगा? फर्म को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रोवाइड किए तो पार्टनर्स क्रेडिट हुए, उनकी कमाई हुई, तो फर्म की रिवर्स क्या होगी? लॉस हुई। तो उस लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए पार्टनर्स में। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है आपको? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको या चार्जेस डेबिट कर रहे हैं, ये आपकी पार्टनर्स की आपकी लॉस हुई, तो रिवर्स क्या होगी? आपकी फर्म की आपकी प्रॉफिट हो जाएगी, ओके। अब ये बात आप सब बच्चों अच्छे से समझ लो। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए थे, तो वो पार्टनर्स की कमाई हुई, तो वो क्रेडिट हुई, तो उसकी रिवर्स क्या होगी? फर्म की लॉस हुई, तो हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो ये आपकी पार्टनर्स की क्या हुई? लॉस हुई, डेबिट हुई, तो इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी? फर्म को प्रॉफिट होगी, तो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। तो जो भी होती है आपकी, जो पार्टनर्स की होती है, उसकी रिवर्स इफेक्ट आपको फर्म को होगी। क्लियर? ओके।
सो बच्चों अब ये क्रेडिट हो गई, अब ये क्या हुई, प्रॉफिट ऑफ द फर्म हुई. ओके, सो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट किस रेशियो में, 5:3:2. तो आपकी फर्म की कितनी प्रॉफिट हुई आपकी टोटल 5000 को, तो 5:3:2 रेशियो में बांटेंगे तो ये आपकी आएगी 2500. वेट अ मिनट, मैं आपको डिफरेंट पेन से लिख दे रही हूँ तो आपको इजी होगी समझने में. तो ये आई आपकी 2500, ये 1500 और ये 1000. अब हम देखेंगे नेट इफेक्ट क्या होती है. ओके, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेट इफेक्ट. ओके, अब इसमें बड़ा कौन है, देखिए क्रेडिट बड़ा है. तो 1500, 2500 माइनस 1000, 1500 क्रेडिट. इसमें बड़ा कौन है, दोनों बराबर है नील. इसमें बड़ा कौन है, डेबिट है, तो 1500 डेबिट. ओके क्लियर. तो अब कौन डेबिट होगा, कौन पार्टनर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1500. ओके, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 to A's capital account 1500. Adjustment narration, always write narration. Entry of omission of interest of drawing charged. Okay, so इस क्वेश्चन से आपको एक चीज हमेशा देखिए, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जितने भी आप इस फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक्स पढ़े हैं सब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके 2-3 आ जाएंगे. इस क्वेश्चन से एक क्या सीखने को मिला, फर्स्ट आप देखिए मेरे साथ. फर्स्ट क्या हमने देखा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा है. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा है इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग है, तो हम कैपिटल अकाउंट में इसकी जर्नल एंट्री करेंगे. सेकंड आपकी क्या थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको टाइम पीरियड मेंशन नहीं था. टाइम पीरियड मेंशन नहीं था तो हम लोग क्या करते हैं, 6 मंथ्स लेते हैं. ओके, सो ये दो पर्टिकुलर आपको एक क्वेश्चन में ये चीज आपको क्लियर हो गई. ओके, डन एवरीबॉडी नोट. ओके, नो कम ऑन बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सी पेज इलस्ट्रेशन 51, पेज नंबर 1.65. स्टार्ट रीडिंग. Ananya, Bhavi and Chandni were partners in a firm with capital of 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. According to the provision of partnership deed, Ananya and Chandni were each entitled to monthly salary उनको मिलेगी rupees 1500. Bhavi was entitled of salary rupees 4000 per annum. Read the question carefully. A और C की क्या थी, मंथली सैलरी 1500 की थी. ओके, और भाभी की सैलरी 4000 पर एनम थी. ओके, profit for the year ended 31st March 2022, 80,000 was divided among the partners in their profit sharing ratio without providing for the above adjustment. मतलब 80,000 की प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी बिना ये जो एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड सैलरी देने की वो नहीं किया. तो ये क्वेश्चन में क्या हुई, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशन इन द बुक्स ऑफ फर्म. तो इसमें क्या भूल गए, अभी तक हम लोग दो क्वेश्चन की, एक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए और एक में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए, और इसमें क्या है, सैलरी देना भूल गए. ओके, सो आई होप सो ये क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ कीजिए तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी. अभी आपको क्लियर होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, आपको क्या है, पार्टनर्स के लिए कमाई है तो क्रेडिट है, तो फर्म के लिए ये लॉस हो गया. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पार्टनर्स के लिए खर्च है, डेबिट आइटम है, ठीक है, तो फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया. सैलरी क्या है, पार्टनर्स के लिए कमाई है, क्रेडिट, तो ये फर्म के लिए लॉस हो गया. वेरी गुड. नाउ सी आप एडजस्टमेंट टेबल. Yes, this is illustration 51. Ananya, Bhavi. Okay, 1 minute.
में एंड दिस इज योर टोटल। ओके, तो सैलरी देना भूल गए थे, तो हम सैलरी दे रहे हैं अनन्या और भाभी के आपके 1500 पर मंथ, तो पूरे साल के कितने हुए 18,000। तो ये पार्टनर्स को क्या, अब इस क्वेश्चन में भी आपको बस कैपिटल अकाउंट लिखा है, फिक्स नहीं लिखा है, तो सीधे क्या होगा कैपिटल अकाउंट। जहाँ फिक्स लिखेगा तब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे करंट अकाउंट के साथ। वेरी गुड। तो सैलरी यहाँ पार्टनर्स आपके क्रेडिट हो रहे हैं, अनन्या के 18,000, इसके तो 4,000 पर एनम ही थे भाभी के, एंड इसके हुए 18,000, टोटल हुए आपके 40,000। अब ये आपके पार्टनर्स की कमाई हो गई, तो फर्म की क्या हो गई, लॉस हो गई। तो अब हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ लॉस। कितने रेशियो थे आपके, 3:3:2। ओके, तो ये आपका डेबिट हो गया, इसका रिवर्स इफेक्ट 15,000 आएगा आपका यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो 15,000 एंड दिस इज 10,000, तो टोटल हो गया आपके 40,000। अब आप देखिए नेट इफेक्ट क्या आता है, कौन बढ़ा है, देखिए यहाँ क्रेडिट बढ़ा है, तो 3,000 क्रेडिट, यहाँ कौन बढ़ा है, डेबिट बढ़ा है, तो 15 - 4 11,000 डेबिट, और यहाँ कौन बढ़ा है क्रेडिट, तो 8,000 क्रेडिट। सो कौन से पार्टनर्स डेबिट होंगे और कौन से क्रेडिट होंगे, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000, टू ए's कैपिटल अकाउंट 3,000, टू c's कैपिटल अकाउंट 8,000। तो बी के कैपिटल अकाउंट से फाइनली पैसा जा रहा है और ए और सी से आ रहा है। ओके, सो एंट्री विल बी लाइक दिस, बी's capital account debit 11,000 to A's capital account 3,000 and to C's capital account 8,000। नरेशन तो आप सब लिख लोगे, ओके, नोट कर लीजिए आप सब अपने रजिस्टर में। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है, पास्ट एडजस्टमेंट के आपके फर्स्ट केस दैट इज ओमिशन। ओमिशन में सब जब कोई आइटम का ट्रीटमेंट करना भूल जाते, फॉर एग्जांपल लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, या सैलरी प्रोवाइड करना भूल गए। तो इसमें क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ये आपके पार्टनर्स की क्या है, कमाई है, तो उनसे उनकी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है आपको क्रेडिट होती है, तो इसकी रिवर्स क्या होगी, आपकी फर्म की आपकी क्या हो गई, लॉस हो गई, तो आपकी लॉस है पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है आपकी, ये आपकी पार्टनर्स की खर्चे हो गए, तो वो डेबिट हो जाएंगे कैपिटल अकाउंट, तो इसमें आपको फर्म की क्या हो जाएगी, कमाई हो जाएगी, तो कमाई हो जाएगी तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पीएसआर में। आई होप सो आज जो हमने पढ़ा आप सबको समझ में आ गया। सो आज हम सबने जो पढ़ा है आई होप सो प्लीज़ आप घर जाके आप उसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पास एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करेंगे, 1-2 क्लास और लगेंगे पास एडजस्टमेंट के, उसके बाद फाइनली हम आएंगे अपने बैक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने। ओके, आई होप सो आज जो मैंने आपको पढ़ाया अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ मेरे बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं देखती हूँ आप सब वीडियोस मेरी देखते हो बट लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये तो गलत बात है भाई। ओके, सो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।